पर एकत्रित है, ऐसे में कैसी होगा सभी? ये प्रशासनिक जो प्रशासन पुलिस बल तैनात है वो हमको रोक नहीं सकती, आदिवासी समाज को रोक नहीं सकती। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में जो हुआ है कि जिला प्रशासन का डीसी का ऑफिस तक घुस करके लोग अपना मांग रख सकते हैं। तो ये क्या है, ये इतना सब फोर्स से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अब बस शर्त है कि अभी गांव घर टोला मोहल्ला से अभी थोड़ा कम निकले हैं कि सब तैयारी कर रहे हैं। तो भी आज जितने भी आए हैं हमारे साथ में सबको हमारे ओर से धन्यवाद देते हैं। आज प्रशासन को और हेमंत सोरेन को दिखा देंगे कि हम लोग पर्व से ज़्यादा अपना स्थान को बचाने के लिए हम लोग तैनात हैं। क्योंकि रैंप हटेगा तभी हमारे आने वाला पीढ़ी युगों युग तक कुशलता पूर्वक पर्व मना पाएंगे, और नहीं तो ये केचा केची में कितना दिन ही करेगा। ये सरकार जाने के बाद फिर हमारा वही हाल होगा। हेमंत जी को समझ जाना चाहिए कि आदिवासी को पुलिस प्रशासन से रोक नहीं पाता है। आज तक कोई भी सरकार, भारत का कोई भी सरकार रोक नहीं पाई है। इसलिए माननीय हेमंत सोरेन जी, आप आदिवासी का बेटा हैं, शिबू सोरेन का बेटा है, तो इसको संज्ञान लीजिए और एक रात इसको हटाने का प्रयास कीजिए। और अन्यथा नहीं तो हम लोग तो रणनीति बना ही रहे हैं, ये आंदोलन तय रहेगा। ज़्यादा प्लानिंग वजह से आंदोलन होगा और झारखंड बंदी सत्ता धरना का भी हम लोग घोषणा जल्द करने वाले हैं। राजेश रांची में रैंप हटाने को लेकर रविवार को सरना धर्मावलंबियों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। रैंप हटाने के खिलाफ बड़ी संख्या में सरना धर्मावलंबी जुटे और विरोध प्रदर्शन किया। प्रशासन द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। सरना धर्मावलंबियों का कहना है कि हम अपने धार्मिक स्थल की रक्षा के लिए यहां आए हैं, हमें अन्याय बर्दाश्त नहीं। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, किसी को कानून हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। सरहुल पूजा मनेगा, क्यों नहीं मनेगा, और सबको शुभकामना भी देते हैं। लेकिन सरहुल के मतलब रास्ते पर जहाँ पर सरना पूजा होता है वहाँ पर रास्ते पर आप रैंप लगा दीजिएगा, गेट लगा दीजिएगा, तो ऐसे कैसे पूजा करेंगे। इसलिए हम लोग का कहना है कि यहाँ मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि उनको अडानी पर बैठने के लिए 2 घंटा समय रहता है और हमारे धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए 1 घंटा भी समय नहीं रहता है। लैंड बैंक को जो है आप अभी तक समाप्त को बैठाया था, यदि ये हमारे आदिवासी पर काम नहीं करेंगे तो इनको भी हटाने का काम करेंगे। देखिए धर्म पर क्या होता है, झुकी जाती है, प्यार मोहब्बत से बात की जाती है, धर्म एक संवेदनशील ये है। लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। बशर्ते हम लोग का आवाज को दबाने के लिए फोर्स लगाया गया है, हजारों फोर्स लगाया गया। इसी दिन के लिए हम लोग अलग राज्य लिए थे, इसी दिन के लिए हम लोग झारखंड लिए थे। तो हमें लगता है कि मुख्यमंत्री का को लेकर के अब आर पार की लड़ाई होगी और व्यापक जन आंदोलन की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं। हालांकि एक ही दिन और बचा हुआ है, ऐसे में आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, आगे क्या कुछ रणनीति? देखिए हम लोग रोज सरहुल मनाएंगे। सरहुल मनाने से नहीं होता है, सरहुल का बहुत दर्शन होता है, सरहुल की वैज्ञानिकता होता है, उसकी जल जंगल जमीन को बचाया जाता है, उस पर हमारे पाहन पुरोहित जो है उस फोरकास्ट करते हैं। वो दर्शन कहाँ गया, ये दर्शन को जानता है यहाँ के मुख्यमंत्री। हमें लगता है कि ये सरहुल को समाप्त करने की साजिश है। हमारा जो है यहाँ पर जो जुलूस आएगा उसको भी समाप्त करने का साजिश है। इसलिए साजिश है कि आप 30, 31, 1 तारीख को आप गवर्नमेंट प्रोग्राम कर रही है। हमें लगता है कि ये मुख्यमंत्री बौरा गया है, ये आदिवासी के नाम पर सीट जो मिल गई है ना, तो बौरा गया है। हम लोग इसको सीट से निकालने का काम करेंगे। डंके की चोट में कहना चाहता हूँ, फोर्स लगाने की क्या जरूरत है भाई। कभी देखा था आपने आजाद भारत के बाद जो भी सरहुल हुआ होगा, यहाँ पर इतना फोर्स रहेगा जी। तो हम यही कहना चाहते हैं कि इस पर संज्ञान ले यहाँ के मुख्यमंत्री, नहीं तो सीट पर हटाने का हम लोग काम करेंगे। ये हम लोग आर पार की लड़ाई की ओर बढ़ रहे हैं। पुलिस दे, फोर्स दे, जो भी दे, लेकिन ये लड़ाई अब आगे बढ़ेगा। चलता है और जो हमारा सरहुल है, देखिए मुख्यमंत्री को भी ये जो है बहुत ही ये बड़ी विडंबना है आज हमारे आदिवासी समाज के लिए। जो आप लोग जो हम लोगों ने अपनी जायज मांग को लेके जो बातें रखना शुरू की थी, वो आंदोलन में कैसे बदल गया।
क्योंकि सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक पहल जो उस जायज मांग को मानने के लिए जो कुछ भी नहीं हो रहा था। हम बार बार इनको याद दिलाते रहे कि 1 अप्रैल को जो है हमारा सरहुल का जो पर्व है, हम आदिवासियों के यहाँ 2 ही मेन पर्व हैं, जो हमारे जो उरांव मुंडा हो में सरहुल है और संथालियों में बाहा है, और इस तरह का बा पर्व भी जो होता है, और एक करम पूजा है। 2 ही मेन है जिसको अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं, और हमारी जो है अपनी प्रकृति से जिस तरह की आस्था है उसी का एक केंद्र बिंदु जो यहाँ पर सिरमटोली बना। मेरे पिताजी स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी ने, बाबा कार्तिक उरांव जी ने इसको एक केंद्र बिंदु बनाया है यहाँ पर। और जो सरहुल शोभा यात्रा की जो शुरुआत उन्होंने की वो इसलिए ताकि आदिवासी अपनी परंपरा संस्कृति पे गर्व करते हुए अपने घर से बाहर निकले, सड़क पे निकले और लोगों को दर्शाए। और मात्र कुछ लोगों के द्वारा शुरू की गई वो शोभा यात्रा इन 55-56 सालों में जो भव्य रूप लिया, जिसको देश दुनिया के लोग देखते हैं। एक हमारे आपसी प्रेम, सौहार्द, एकता और जो उत्साह उल्लास का जो एक प्रतीक, जिसको 2022 में देश में हुए सर्वे में 5वां स्थान मिला, उसको जो है खत्म नष्ट करने की ये सारी सरकारी योजना बनी। और ओरिजिनली तो ये फ्लाईओवर जो है कनेक्टिंग फ्लाईओवर था, मगर निश्चित रूप से षड्यंत्र के तहत ये जो रैंप उतारा गया है, इन्हें हमारा पूरा जो है विरासत को नष्ट करने का जो काम इसमें हम लोग को दिख रहा है। रांची में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहें मुनादी के साथ।